आपके सामने हर एक लोग को समर्पित करते हैं, हर बच्चे लोग को समर्पित करते हैं। प्रभु हर परिवार का हर कठिनाई आप देखते हुए उनको सौख्य दे, शांति दे प्रभु, आशीर्वाद दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। इसमें मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सब इस उपवास के काल में प्रभु के घर पे उसके नाम में उसके सामने पवित्र आत्मा से शक्ति प्राप्त करते हुए आज हम इस कलीसिया में आए हैं। आज जो कोई भी कराया है सबने आज प्रभु के नाम की स्तुति किया है, प्रभु के नाम पर आराधना किया है और उसके नाम की शक्ति और महिमा आप लोग गा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं अमीर लोग हमेशा अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब जैसे लोग हैं वो कितना भी कठिनाई करते, कितना भी मेहनत करते, फिर भी उनकी जो परिस्थिति है गरीबी से और गरीबी में जाता है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि फादर जी हम लोग प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम लोग ज़्यादा बड़े बड़े पाप तो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शायद झूठ बोले देंगे या तो किसी के बारे में बुराई बोले देंगे, हम लोग बड़े बड़े पाप तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये जो मसीहा है वो अमीर लोग को फिर से अमीर बना रहा है और हम गरीब लोग फिर से गरीबी में जा रहा है। अमीर लोग के घर पे 3 टाइम नहीं 5 टाइम की रोटी है, हमारे घर पे कभी रोटी है तो कभी नहीं है। तो हम सोचेंगे ये प्रभु यीशु मसीहा किस तरह का मसीहा है, आज हम सोचेंगे। देखो हम लोग उपवास के काल में हैं और इस उपवास के समय में प्रभु मसीहा 40 दिन प्रार्थना करते हुए आया। देखो 40 दिन किसके लिए प्रार्थना किया? प्रभु के लिए नहीं किया, प्रभु ने हमारे लिए 40 दिन प्रार्थना की। इस उपवास के बाद मेरे जिंदगी से, मेरे मतलब किसका? मसीहा का जिंदगी से हर एक इंसान के दिल में, हर एक इंसान के परिवार में खुशियां ही खुशियां मानना चाहिए। अभी देखो हम लोग देखते हैं कि दिवाली आता है तो सब लोग खुशी मनाते हैं। अभी क्रिसमस गया 2 महीना पहले, तभी भी खुशी मनाया। ये जो दिवाली और क्रिसमस में जो खुशी मनाते हैं वो सिर्फ बाहर का खुशी है। मतलब मैं इस दुनिया में देखता तो पूरा रंग बिरंगे से तारे लगाते हैं, लोग पटाखे फोड़ते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमते हैं, ये बाहर का खुशी है दिवाली से। ये जो उपवास के बाद हम हमारे पिता परमेश्वर से जब हम मिलजुल कर आगे जाएंगे, ये हमारे आत्मा की खुशी है। आत्मा अगर खुश है तो ही इस बाहर का खुशी में हम ज़्यादा हमारा जिंदगी ज़्यादा हम जी सकते हैं। अगर आत्मा में पूरा दर्द है कि आज में मरेगा, कल में मरेगा, ऐसा सोच के जिया तो बाहर कितना भी खुशियाँ मनाओ, अंदर के अंदर हम लोग जी रहे हैं लेकिन हम मर भी रहे हैं। तो इस आत्मा की खुशी के लिए प्रभु परमेश्वर ने 40 दिन प्रार्थना की। प्रभु परमेश्वर ने 40 दिन हमारे लिए प्रार्थना की। प्रभु मसीह ने 40 दिन इसलिए प्रार्थना किया क्योंकि हर एक इंसान प्रभु के चरणों में खुशियां मनाने के लिए। अभी देखो घर पे छोटे बच्चे लोग गलतियां करते हैं, जब अपने माता पिता को गुस्सा आते हैं तब वो लोग मारने के बाद ये बच्चा को दर्द हुआ नहीं हुआ वो दूसरी बात है, पर थोड़े दिन के बाद इस माता पिता को ही दुख होता है, अरे मेरे बच्चे को मारा, अब मेरा शायद से गुस्सा थोड़ा ज्यादा था, अगर 1-2 मार देके उसे समझाने की जगह पे मैंने उसको 8 या 10 बार मारा। तो इसी तरह प्रभु परमेश्वर जब हम लोग गलतियां करते हैं और छोटे छोटे गलतियां की जब हमको कठिनाई हम पर आता है तो प्रभु मसीहा भी दिल के अंदर दर्द में जी रहा है, अरे मेरे बच्चों को मैंने शिक्षा दिया, क्यों शिक्षा दी? अभी देखो प्रभु परमेश्वर, अभी आज हम लोग सोच रहे हैं मेरे दिल में एक कठिनाई है, मैं 5 साल से एक बीमारी में हूँ, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, हमेशा प्रार्थना करते करते प्रभु के सामने मैं जो कुछ भी अच्छा काम कर सकता सब कुछ मैं कर रहा हूँ, फिर भी प्रभु की ये बीमारी मुझसे हटा रहा नहीं। अभी यहाँ पे बहुत सारे दीदी लोग
दीदी लोग रोते हुए प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर, मेरा जो पति है उसको अगर दारू का दूसरा नशा है जरा छोड़ के देना। दीदी प्रार्थना करते जा रही है और उसका पति और पीते जा रहा है और पीते जा रहा है। तो हम लोग सोचेंगे इस कठिनाई, इस पीड़ा हमारे पर क्यों है। अभी देखो, प्रभु जो हमारा क्रिस्त है वो किसी को सजा नहीं देता। वो किधर सजा देता है? क्योंकि उस प्रभु मसीह ने सिर्फ ये मरने के बारे में, उसने उसके शरीर में ये मृत्यु क्या है उसने महसूस किया, अनुभव किया। इसलिए प्रभु परमेश्वर सिर्फ एक इंसान का मृत्यु के बाद सोचता है, अच्छा ये मेरा बेटा था, इसलिए भूमि में 60 साल जिया, 15 साल जिया, जितना साल है उतना साल जिया, इसने इतने सालों में कितना दिन मेरे लिए जिया, कितना दिन इसके लिए जिया और कितना दिन इस दुनिया के दूसरे बड़े बड़े चीज के लिए जिया। ठीक है, 3 दिन। एक प्रभु के लिए कितना जिया, दूसरा उसके लिए कितना जिया और तीसरा इस दुनिया में जो कुछ भी सबसे पाप में जी रहे उसके लिए कितना जिया। तो प्रभु परमेश्वर हम लोगों से यही बोलता है कि पहला बात ये, तुम्हारा विश्वास देखने के लिए मैं तुम्हारे पे एक पीड़ा डाल रहा हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी तकलीफ में डाल रहा हूँ। तो अभी देखेंगे इस तकलीफ के बाद तुम लोग फिर भी मेरे साथ रहेंगे या मेरे बच्चे रहेंगे, आगे जाएंगे, ये एक चीज देखने के लिए। दूसरा, प्रभु को पता है अगर अभी तुम्हें छोड़ा, ऐसा छोड़ा तो तुम लोग पाप से पाप में गिरते गिरते बहुत बड़ा पापी बनोगे। अभी देखो, हम लोग सोचेंगे हमारे जो जिंदगी में, हमारे जो वचन में, हमेशा हमारे बाइबल में हम लोग देखते हैं बहुत सारे चीज ऐसा होता है जो प्रभु की इच्छा के हिसाब से होता है। अभी हम सोच सकते हैं माता मरियम ने, उसका जो पुरुष है, जो पति है, शादी से पहले ही माता मरियम को प्रभु यीशु गर्भवती था, माता मरियम गर्भवती था। तो अगर आज की दुनिया में अगर एक लड़की ऐसा चल के जाए, उसका शादी नहीं हुआ है, अगर वो गर्भवती निकली तो पूरा दुनिया उसके बारे में क्या बोलेंगे, ये कोई तो गलती होती है। पर माता मरियम ने ये कुछ नहीं देखा। आज जैसे लोग उल्टा बोलते, इससे ज्यादा उस समय में उल्टा बोला रहेगा माता मरियम के पास। फिर माता मरियम ने क्या किया, उसने विश्वास किया जो बच्चा मेरे अंदर है वो कोई सादा बच्चा नहीं है, राजा होगा, राजा है, प्रभु यीशु मसीह है। वो आने के बाद जितने लोग मेरे खिलाफ बात किया वो लोग सब मेरे साथ हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक इंसान की जिंदगी में इस पवित्र आत्मा द्वारा एक कमी आप लोगों के सबकी जिंदगी में किया। जिस तरह माता मरियम की जिंदगी में एक कमी था, कौन सा था? शादी से पहले क्या हुआ? वो क्या हुआ? गर्भवती हुई। तो हमारे जिंदगी में ऐसा ही सोचना है, प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने मेरे जिंदगी में एक कमी दिया है। किसके लिए? इसको भी हम लोग बाहर डालते हुए, प्रभु के चरण में आते हुए, हम इसे भी हटा के रखते हुए, प्रभु के नाम की आराधना करते हुए, ये जो आज कमी है मेरे सामने, इसे भी मैं हटा के रखते हुए ईश्वर के नाम का स्तुतिगान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो, मैंने आज शुरुआत में ये बात बोला था कि अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब बन रहे हैं। तो अभी मैं आपको समझाया क्या, तुम्हारे जिंदगी में अगर ये कठिनाई है, दर्द है, क्या दुख है, वो प्रभु ने तुम्हें दिया है, प्रभु ही तुमसे हटाएगा। अभी देखो, पिछले रविवार जो कोई भी कलीसिया में आए थे तो उन्होंने सुना रहेगा, हमने काना में जो शादी के बारे में बात किया। अभी देखो, पिछले रविवार में काना की शादी में एक शादी है, बड़ा धूमधाम से शादी हो रहा है और यहूदियों को शादी 7 दिन तक रुकने वाला शादी, और उसमें तीसरा दिन सबसे महत्व है, इसलिए क्या है, प्रभु परमेश्वर, बाकी बड़े बड़े लोग उस दिन बुलाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे एक शादी में प्रभु परमेश्वर आते हुए एक आशीर्वाद किया, एक चमत्कार दिखाया। एक पवित्र आत्मा के नाम पर सिर्फ पानी को उन्होंने दाखरस में बना दिया। किसको ये क्या? पानी को दाखरस में बदल दिया। आज देखो, आज एक गरीब इंसान जिसका पूरा शरीर में ऐसे
कीड़े आए, पूरा शरीर में उसका कटा हुआ है, वो पूरा बीमार हालत में। और पुराना क्रम में क्या बोलते हैं ऐसे लोग, ये प्रभु का शाप है, इसने कोई तो पाप किया, इसलिए प्रभु ने क्या किया, उसको शाप दिया कि तू तेरी जिंदगी भर तो ऐसा जीना है। प्रभु का शाप है, पढ़े पुराना पुस्तक में ऐसे ही बोलता है, ये प्रभु का शाप है। पर ऐसा भी लिखा है, जो इंसान को ये बीमारी आया, पूरा शरीर कट गया, पूरा शरीर से पानी खून निकल रहा है, ऐसा लिखा है, ये इंसान का जो घर है वो सिटी से बाहर कोई गांव में जाके उसके घर के बाहर ऐसा लिख के रखना है, मैं एक बड़ा शाप हूँ, अगर तुम लोग मेरे पास आएंगे तुम भी इस शाप में भागीदार होंगे, इसलिए मेरे पास नहीं आना। और अगर ये किधर चल रहा है तो इसके पैरों में ये क्या बोलते हैं, ये छोटे बच्चों के पैर में मिलते हैं ना, ये आवाज आने के लिए एक चीज, वैसे इसके पैरों में एक चीज बांध के रखा है कि चलते चलते लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि देखो एक शाप वाला इंसान आ रहा है, इसका ना ही तो मुंह देखना है, ना ही इसके पास जाना है, इसको देखते लोग भाग जाते हैं। अभी ये क्यों आता है, वो भूखा रह रहा है, पानी नहीं है, उधर रह तो मर जाएगा, तो खाने के लिए और पानी लेने के लिए किधर आता है, गांव से शहर में। जब शहर में इसका पैर का आवाज सुना देता है, लोग भाग जाते हैं, क्यों क्या ये शाप है प्रभु का। ऐसा एक इंसान प्रभु के पास आ रहा है। अभी देखो हम लोग कितने लोग इधर रहते हैं, या मेरे सामने प्रभु इस समस्या है, और अगर इसको समूहों में देखा जाता है, लोग इस पे पत्थर फेंकेंगे, इससे मार डालने के लिए पत्थर फेंकेंगे, ऐसा एक काम करते लोग। अभी देखो इसके मन में एक विचार था, अगर मैं उठ के हुए इस प्रभु राजा प्रभु मसीहा इसके पास अगर मैं गया, मैं चंगाई प्राप्त करूंगा, ये विश्वास उसको था। हालेलुया। यही प्रश्न मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, अगर प्रभु के पास आएंगे तो आप लोग चंगाई प्राप्त करेंगे, विश्वास है आपको? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। देखो हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग विश्वास में जीते हैं, हम लोग जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, हम लोग जानते हैं। उसी समय में एक इंसान जो पढ़ा नहीं है, उसको लिखना नहीं आता है, वो क्या कर रहा है उसको नहीं पता है, वो अगर जो रास्ते से जा रहा है वो सच्चाई का रास्ता है नहीं पता, वो पाप में है या कृपा में है नहीं पता है, वो इंसान के मन में विश्वास आ रहा है, अगर मैं उठते हुए मेरे प्रभु के पास गया तो इस प्रभु परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। हालेलुया। अभी देखो मैंने आपको पहले बोला था, ये अगर आया इसका पैर का आवाज सुनते ही एक तो लोग इससे भाग जाएंगे, दूसरा लोग इसको पत्थर से मारेंगे, ये दोनों होएगा। एक तो अगर ये कलीसिया में आ रहा है आज, दो चीज होएगा, एक तो इसको देख के लोग भाग जाएंगे, नहीं तो लोग इसको मार देंगे। पर अभी देखो सोचने वाली बात ये है, हम अगर पाप में है, अगर हम लोग पाप कर रहे हैं, सोचने वाली बात ये है, हमने अगर हमारे मन में एक निर्णय लिया, चलो मैं बहुत साल से पापी था, चलो आज इस पाप को मैं हटा के रखते हुए मैं आज मसीहा के पास जाऊंगा, और अगर तुमने जस्ट मन में सोचा आज मैं मसीहा के चरणों में मेरा दिल, मेरा आवाज, मैं मेरा पूरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शब्द, मेरा आवाज, सब कुछ मैं मसीहा के लिए देने जा रहा हूं, अगर आपने सोचा, उसी क्षण पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतर आते हुए आपके दिल में इस प्रभु का प्यार को और प्रभु का शांति से आपको भरेगा। अब देखो ये इंसान जो बीमारी इंसान उठा हुआ से प्रभु के पीछे आ रहा है, अभी देखो वो प्रभु के पीछे आ रहा है, प्रभु आगे 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 जा रहा है, प्रभु ये आवाज सुन रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है, प्रभु प्रभु बोल के सुन बुला रहा है, प्रभु आगे आगे जा रहा है। देखो किसी ने उसको पत्थर नहीं मारा, इसको देख के किसी ने भागा भी नहीं। देखो प्रभु अगर एक जगह पे है, प्रभु सिर्फ वो जगह पे नहीं, वो प्रभु का सानिध्य से हर इंसान शुद्ध प्राप्त हो रहा है, हर इंसान में प्यार बढ़ रहा है, हर इंसान प्रभु का शांति बांट रहा है, हर इंसान इस प्रभु के सामने कोई पाप करने की दम नहीं कर रहा है। देखो
अभी प्रभु रुक गया, प्रभु रुकते हुए उसको बोला आने के लिए। ये इंसान आके बोला, ये इंसान आके क्या क्या बताया। हम लोग चर्च में आके क्या बोलते हैं, प्रभु EMI 4000 है, मेरे को एक गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मेरे बच्चा का स्कूल नहीं गया तो अभी क्या करेंगे, उसको स्कूल जाने के लिए आप उसको ये करो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्डर देते हैं, प्रभु करके दो। हम लोग ऑर्डर देते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटा प्रभु तेरे लिए तेरे घर पे आया, आज के लिए बस हो गया, अभी अगले हफ्ता मिलेगी। तो अभी 1 घंटा तेरे साथ था ना, बस हो गया, अभी मैं मेरे मजे में जा रहा हूँ। तो हम लोग ऐसा बोल के क्या करते हैं, निकल गए। पर ये इंसान जो सालों से बीमार है, सोचो, आज जरा सोचो, एक इंसान जिसको चलने नहीं हो रहा है, बहुत सारा मुश्किल है, एक क्षण में प्रभु बोल रहा है कभी कभी चंगाई कर रहा है। चंगाई करने से पहले वो खुशी से उठने लगेगा और भागने लगेगा। तो ये इंसान सालों वर्षों से पाप में एक इंसान प्रभु से बोल रहा है, अगर तेरी इच्छा हो तो मुझे चंगाई कर। देखो वो बोल रहा है, अगर प्रभु का इच्छा है तो चंगा करो। ऐसा नहीं बोल रहा प्रभु चल आज मैं तेरे सामने आया, चंगा देना ही पड़ेगा, तो मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, मैं तुझे भी मेरा घर पे लेके जाएगा। ऐसा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा हो तो मुझे चंगा दे। अभी देखो प्रभु क्या करेगा। प्रभु बोला मुझे इच्छा है मुझे चंगाई देने के लिए, तो चंगाई प्राप्त कर। और देखो हम देखते हैं कि कोई इंसान उसको हाथ नहीं लगाता है, प्रभु ने उसके हाथ बढ़ा के उसको हाथ लगाते चंगाई की। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, सोचो अगर आज मेरे सामने कितने भाई बहन बैठे हुए, अगर तुम्हारे दिल में, अगर तुम्हारे मन में, अगर तुम कोई चीज डरते हो, अगर तुम कोई बीमारी के शिकार हो, अगर ऐसा कोई चीज है इस दुनिया में जो तुम्हें हमेशा तुम्हारा नींद में तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तुम खुशी से जी नहीं पा रहे, अगर तुम लोग कुछ भी हो, कोई ऐसा बड़ा पाप हो जो तुम्हें बार बार गिरा रहा है, तुम्हारा खुशी तो खुशी में जीने के लिए कोई चीज है तुम्हें उसको पकड़ के तुम्हें उससे हटा रहा है, आज प्रभु परमेश्वर सबसे तुम्हें चंगाई देने वाला है। कुछ डरो मत, प्रभु के सामने सब आज आशीर्वाद होने वाला है, पूरा चंगाई प्रभु तुम्हें प्राप्त करने वाला है। आप कितना भी कोशिश करो आज के बाद, अगर प्रभु परमेश्वर के सामने पूरे दिल से जो कोई भी पाप तुमने किया, छोटा पाप हो बड़ा हो, कितना भी बड़ा पाप हो, हमारे ये आज का ये जो वचन शुश्रूषे के बाद तुम्हारा फादर जॉर्ज का एक बड़ा सौख्य का आराधना है, उस समय में तुम्हारा हर चीज जो भी तुम्हारे कठिनाई है सब कुछ इस प्रभु के सामने जरा रखो और देखो, विश्वास करो इस जो चीज मैंने अभी रखा है ये प्रभु मुझसे हटाते ही मुझे यहाँ से छोड़ेगा। मैं आपको लिख के दूंगा, अगर तुमने पूरा दिल से प्रभु के सामने समर्पित किया है तो तुम आज इधर से वो सब यहाँ पे छोड़ के प्रभु की खुशी में तुम लोग इधर से जाओगे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोलो हालेलुया हालेलुया। अभी हम देखते क्या है, देखो प्रभु सिर्फ अमीरों के घर पे ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के घर पे भी आशीर्वाद देता है। अभी देखो ये हमारा भाई जो जिसको इतना बीमार था, क्या उसके पास पैसा था? अगर उसके पास पैसा था तो कब का उसका इलाज करता था? कुछ पैसा नहीं था। किस पे उसने आश्रय रखा? प्रभु पे आश्रय रखा। किसके वचन पे आश्रय रखा? प्रभु के वचन पे आश्रय रखा। अभी देखो इसके नीचे वाले भाग में ऐसा लिखा हुआ है, जब ये इंसान क्या हुआ, चंगाई प्राप्त हुआ, प्रभु बोल रहा है बेटा तू अभी क्या करना है, तू इधर से सीधा कलीसिया में जाना, उधर जो भी पुरोहित है उनके सामने जाके तुझे चंगाई प्राप्त हुआ उसका क्या देना है, साक्ष्य देना है। अगर आप लोगों को किसी को भी प्रभु के नाम पे कोई भी चंगाई प्राप्त हो रहा है, आप लोग एक बात अपने दिल में डालो, ये आपको साक्ष्य देना है। किसके लिए साक्ष्य देना है? आपके लिए नहीं, पर आपकी दिशा
अनेक व्यक्ति लोग जो प्रभु के नाम पर आराधना कर रहे हैं, उसके नाम की स्तुति कर रहे हैं, उसके लिए साक्षी है। अभी देखो ये भाई क्या किया, प्रभु ने उसको दो चीज बोला था। पहला, उसको जो चंगाई मिला किसी को नहीं बताना। क्या है, क्या बोला, किसी को नहीं बताना। दूसरा क्या बोला, सीधा जाके कलीसिया में जाके पुरोहित को बताना। अभी देखो एक जमाना ऐसा था, जो कलीसिया में जो पुरोहित था वो जब तक कुछ देखता नहीं है तब तक वो विश्वास नहीं करेगा। कलीसिया के जो पुरोहित थे एक जमाने में कैसा था, जब तक वो कुछ देखेगा नहीं, क्या नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। दूसरा है, एक तरफ हम जैसे जो जनता लोग, जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। एक कौन था, नहीं देखा तो विश्वास नहीं करेगा। दूसरा कौन था, नहीं सुना तो विश्वास नहीं करेगा। अभी देखो ये इंसान इतने लोगों के बीच में से चला गया, एक ने देखा अरे ये तो वही इंसान है जो बीमार था, अभी वो पूरा शुद्ध हो गया। ऐसा होगा कि जैसे पूरा फेयर एंड लवली लगा के आया, इतना वो गोरा हो गया। तो अभी वो उस तरह से गया, एक ने देखा, दो ने देखा, तीन ने देखा, वैसे उस गांव में सब लोग ने क्या देखा, इसको चंगाई देखा। ये बात क्या हुआ, सब लोग बोलने लगे अरे देखो पापी था जिसको हम लोग पत्थर फेंकते थे, उसको क्या हो गया, बदलाव आ गया। क्या हुआ, वो अभी बहुत सुंदर है, प्रभु के नाम पर वो जी रहा है। देखो प्रभु को वापिस प्रॉब्लम आ गया। प्रभु वापिस किधर गया, प्रभु ने उसको बोला था लोगों के सामने नहीं, पुरोहित के सामने तुझे दिखाना है। अभी वो जाते टाइम क्या हो गया, अभी सब लोग इसको ढूंढ के आ रहे, किधर आ रहे, ये मसीहा किधर है, उसके पीछे जा रहे। तो जब एक बात है, जब हम लोग अभी अपने रास्ते से जा रहे हैं, एक जगह पे बहुत सारे आदमी लोग ऐसे भीड़ रुक रहे, तो हम लोग को लगेगा कुछ तो हुआ है, कुछ तो है, इसलिए इतने लोग वहां पे रुक रहे। तो वैसे ही प्रभु जिधर रुकते थे बहुत सारे लोग उसके आसपास में आते थे, उससे चंगाई प्राप्त करते थे। कुछ लोग बोलते थे सिर्फ तेरा हाथ पैर पे लगा मैं चंगाई प्राप्त होगा। कुछ लोग सोचते थे सिर्फ मैं कपड़े में हाथ मांगा तो मैं चंगाई प्राप्त होगा। कुछ लोग बोलते हैं अगर प्रभु के नाम से एक वचन सुना तो मैं चंगाई प्राप्त होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, दूर रुक के बोलेंगे हे प्रभु तेरे चरणों में सर उठा के भी तेरे सामने रुकने की एक क्षमता मुझे नहीं है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, फिर भी तेरी इच्छा अनुसार मुझे तो चंगाई दे दे। देखो एक ही तरह के इंसान है, हम लोग एक ही इंसान है, हम लोग सब लोग को मानव जाति बोलते हैं ना। हाँ, पुरुष और स्त्री अलग है तो भी सब लोग कौन है, मनुष्य है, इंसान है। पर इंसान का अलग अलग ही देखो, एक दूर से प्रार्थना करता है, एक सामने आके बैठता है, एक जो सर ऊपर अटकाए पड़ता है, एक है जो वचन चाहिए, एक तो उसको कपड़े को हाथ लगना है, एक तो है चलो उसकी उधर आजू बाजू में घूमेगी। एक ही इंसान अलग अलग चीज कर रहे हैं। ऐसा ही है, एक ही इंसान का अलग अलग तरह का विश्वास भी ऐसा है। कुछ लोग ये ज्यादा करते हैं, कुछ लोग ये कम करते हैं, कुछ लोग ज्यादा जो माला करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग घर पे बैठ के ज्यादा प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग बाहर जाके करते हैं। तो इंसान सब अलग तरीका है, पर इंसान में प्रभु ने एक ही दिया है, वो आराधना करते हैं। अभी देखो ये इंसान इतना ज्यादा ये प्रभु के सामने जाते हुए, कलीसिया में जाते हुए पुरोहित को दिखाया, ये पुरोहित मैं मसीहा बोल के एक इंसान जो हमारा राजा था यीशु क्रिस्त था, उसको मैं रास्ते पे देखा, उसके पीछे गया, मुझे चंगाई मिला। अभी पुरोहित ने क्या किया, देखा बोल के विश्वास करें। हम लोग भी ऐसे हैं, देखते हुए हम उसमें विश्वास करें, वचन ना सुनते हुए कभी नहीं विश्वास करें। एक इंसान का एक रूप बोल रहा हूँ, सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं सब तोमा जैसे, जब तक मैं उसको नहीं देखेगा, जब तक उसके हाथ में मेरा हाथ नहीं लगाएगा, तब तक मैं उसका नहीं विश्वास करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सोचने वाली बात ये है, प्रभु को देखो, उस पर विश्वास करते हुए हम लोग उस पर प्रार्थना करते हुए विश्वास करो, इस प्रभु मसीहा आज कितना भी अंधकार में मैं हो, इस प्रभु मसीहा मुझे उठाते हुए स्वर्ग में मेरे पिता के सामने रुकाते हुए बोलेगा that this is the wonderful person of this world। मैं और हम सब
इस दुनिया में सबसे अच्छा सृष्टि है। अभी दूसरा तरह का इंसान है जो सिर्फ सुनते रहते हैं। हाँ देखो, उसको चंगाई प्राप्त हुआ, वो जाके दूसरों को बोलेगा। वैसा बोलते 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 क्या होगा, प्रभु यीशु क्रूस में मर गया, कभी कल मर गया, हाँ वो तो नहीं पता है, पर विश्वास किया। क्यों? किसी ने तो बोला प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद पुनरुत्थान होगा, वो भी हुआ, हमको नहीं पता। जब तक देखते नहीं तो विश्वास नहीं करते। एक जगह ऐसे लोग सिर्फ देखते देखते आगे जाते हैं, दूसरी जगह पे लोग ऐसे विश्वास करते आगे। हमारे में ऐसे भी बहुत लोग हैं, विश्वास करते हैं, देखते विश्वास करते, सुन के विश्वास करते। पर अभी सोचो, तीसरा एक आदमी लोग हैं जो प्रभु के सामने प्रभु से एकदम पास बैठते थे। मैंने पहला बोला था, कुछ इंसान बहुत दूर बैठते हुए प्रभु के ऊपर ऐसा देखते, प्रभु मैं गलती किया और अच्छा नहीं, तेरे सामने रुकने का योग्य भी नहीं है मैं, फिर भी तो मुझे चंगाई दी। अभी ये देखो, तीसरा एक इंसान लोग है जो ऐसा प्रभु के साथ ऐसा लाइन में रुकते हुए, इसके मुंह से कौन सा शब्द आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये किसके बारे में बुराई बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मैं प्रभु मसीह का पुत्र हूँ। ये कैसा पुत्र बन सकता है? ये बोल रहा है तुम्हारा सब पाप में क्षमा कर रहा है। तो क्या है, तीसरा इंसान ऐसा है, कितना भी प्रभु यीशु सच्चाई को बोलो, इसको मारना है, इसको क्रूस पे चढ़ाना है। अगर जब तक इसको हम बलि नहीं चढ़ाएंगे, हम लोग यहाँ पे पैसा कमा नहीं सकते, हम लोग यहाँ पे खुशियां से जी नहीं सकते। ऐसे एक इंसान है, प्रभु उसको मारो, उसको मार के नीचे डालो, वो नीचे गिर गया, पूरा जनता हमारा हो जाएगा, इस जनते से हम ज्यादा पैसा भी ले सकते और इन्हें भी मार सकते। ऐसे भी इंसान लोग हैं। अभी सोचने वाली बात ये है, हम लोग इतना प्रार्थना करते हैं। अभी देखो, ये जो तीसरा इंसान है ना, जो प्रभु को मारने की कोशिश करे, कितना भी इनको पकड़ के मारो, कितना भी इनको लात मारो, ये लोग नहीं सुनेंगे। अभी देखो, प्रभु मसीहा क्रूस में मर गया, मरने के बाद तीसरा दिन वो पुनरुत्थित हुआ, स्वर्ग में चला गया। तभी ये राजा शताब्दी ने क्या बोला, अरे तुम जल्दी एक काम करो, झूठा एक ऐसा झूठ बोलो कि उसका शिष्य उठाके उसको चोरी करके लेके गए। देखो इतना सब होते भी वो लोग नहीं मानते प्रभु एक प्रभु था। हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं, हम लोग अभी भी सोचते कल को 3 घंटा प्रभु के परमेश्वर के सामने जाके क्यों 3 घंटा इधर आके समय गलाओ। लोग ये सोचते हैं क्यों 3 घंटा के इधर में समय गलाओ, क्या जरूरत है। आज देखो, आज एक रविवार है, सोमवार से शनिवार तक मैं काम को जाता हूँ, रात को 10-11 बजे आता हूँ, कुछ खाने के लिए मिला तो खाएगा, तो सो जाएगा। एक रविवार है और रविवार के दिन शॉपिंग मॉल सब सुबह सुबह ही खुल जाता है। चलो आज हम मॉल में जाके सिनेमा देखते हैं, तब जाके एंजॉय करते जाते हैं। क्यों ये भगवान के पीछे जाना है? पहले हम सब बोलते ना, ऐसा करते हैं क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति। अब बोलते इसमें से कोई बात नहीं है, सही नहीं। प्रभु के नाम पे जब आराधना करेंगे, इस प्रभु हमारे जिंदगी में आशीष देगा। आशीष वचन के द्वारा हम हर एक व्यक्ति को सौख्य देगा। अभी हम सोचेंगे, इस प्रभु परमेश्वर के नाम पर हम लोग जब इतना प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना में और हमारे जिंदगी में क्या कोई है रिश्ता? देखो 40 दिन प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हुए पैर लेके बाहर रखा, गेत्सेमनी से प्रार्थना करके पैर लेके बाहर रखा, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड आया जिसको हम शैतान बोलते हैं, चल आजा भाई चल घूमने जाते। पहला उसको खाने में नीचे गिराने देखा, दूसरा क्या सबसे बड़ा कलिसिया के ऊपर से नीचे फेंकने की कोशिश की, तीसरा क्या किया, ये सब मैं तेरे को देगा लेकिन तू मेरा स्तुति करना है। जो प्रभु ने इस मनुष्य को, इस मानव जाति के लिए ये सब बनाया, उस प्रभु के सामने ये आके बोल रहा है तो ये जो सामने पत्थर है उसको ब्रेड बना के खा लो। दूसरा है ऊपर से उड़ी मारो, तेरे देवदूत आके तुझे बचाएगा। तीसरा है क्या है, ये सब मैं तुझे देगा। क्यों देगा? ये प्रभु मसीह ने हमारे लिए बनाया है, हमारे चीजों को लेके जाने के लिए। इसी तरह है हमारा विश्वास दूसरा एक इंसान के लिए हम लोग घटाना नहीं चाहिए। प्रभु का विश्वास, एक साथन ने आके क्या बोला, ये सब मैं तेरे को देगा। प्रभु ने बपतिस्मा द्वारा आप लोगों को एक विश्वास दिया है, इसी बपतिस्मा द्वारा
प्रभु ने आपको उसका बनाया है, यू आर माइन, ऐसा बोलता है प्रभु। तो इतना जो प्रभु परमेश्वर ने आपको इस आशीर्वाद दिया है, इतना प्रभु आशीर्वाद ने आपको चंगाई दिया है, इस प्रभु के सामने तुम्हारे विश्वास अगर तुम दे रहे हो, तो तुम जो बपतिस्मा स्वीकार किया, जो पवित्र आराधना तुमने स्वीकार किया, वो तुम्हारे लिए प्रभु नहीं था, सिर्फ दुनिया में एक क्रिएटिविटी था। अगर प्रभु यीशु मसीह सोचता था ठीक है ये सब मुझे मिल रहा है, चलो इसकी स्तुति करेंगे और ये सब प्राप्त करेंगे, ऐसा अगर प्रभु यीशु ने किया होता तो तुम लोग भी कर सकते थे, ठीक है मेरा विश्वास मैं तुम्हारे को दान देता हूँ, तुम जो बोलेंगे वो करेगा। पर नहीं, प्रभु ने उसका विश्वास, उसका पवित्र सभा, उसका कलीसिया को पकड़ते हुए बोला तो उनसे दूर रहे, क्योंकि प्रभु का वचन के द्वारा हम लोग जीते, तेरे बातों से नहीं। प्रभु ने इतना बचा के रखा, इसीलिए आज हमारे पास ये सब है। अगर प्रभु ने कुछ नहीं बचा के रखता था, आज हम लोग शायद से प्रभु मसीह कौन है नहीं जानता था, हम लोग आज आपके साथ में इस रविवार में नहीं बैठते थे। सालों पहले आज के दिन इस रविवार में इतने लोग प्रभु के नाम पर आराधना करेगा, प्रभु मसीह ने देखा था, इसलिए प्रभु मसीह ने क्या किया, पहले ही प्रभु मसीह ने इसको हाथ में पकड़ के रखा, ये मेरा है। हम सोचते हैं हमारा जो विश्वास है वो हमेशा प्रभु का दान है हमारे लिए। अगर आज सुबह हम लोग दिन से उठे, प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु ने दूसरा दिन दिया है उसके नाम पे, उसके सानिध्य में, उसके नाम की कीर्तन करने के लिए, उसके चरणों में आके प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने दिया है। तो इस प्रभु के लिए हमारे जिंदगी में कितना जगह हमने दिया है ये भी सोचना। अभी पिता परमेश्वर ने 40 दिन प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह पहले ही आया, पहले ही उसने बोला मैं सिर्फ खाने से नहीं प्रभु का वचन से जीगा, प्रभु का वचन से जीगा बोला, इसने क्या हुआ, वो प्रभु को पहला स्थान दिया। दूसरा बोला ऊपर से उड़ी मार दी। ऊपर से क्यों नहीं उड़ी मारा, क्योंकि वो विश्वास में ऊपर उठते हुए आगे बढ़ रहा था, इसलिए वो आगे बढ़ा। तीसरा बात ये है पूरा उसको मिलेगा, पूरा उसको नहीं चाहिए, जो कुछ है उसका है और उसने हमें दिया है, तो ये हमारा है। इसलिए हम जब इस दुनिया में आएंगे इसे स्वीकार करते हुए, इसे अपना दिल में रखते हुए, इसे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। अभी देखो 3 तरह के लोग हमने सुना है, एक देखते विश्वास करेंगे, दूसरा सुनते विश्वास करेंगे, तीसरा है कुछ भी हो जाओ मैं नहीं विश्वास करेगा, मैं मेरा ही प्रभु के पीछे नहीं आएगा, इससे कैसा मार सकते हैं ये नहीं सोचेगा। और आज भी हम ऐसे ही प्रभु को कैसा मार सकते हैं, प्रभु को कैसा दुख दे सकते हैं, हम लोग अभी पाप पर पाप कर रहे हैं। अभी अगर सोचा है आज हमारा प्रिय भाई मूसा आज अगर इधर आएगा तो उससे पहला पूछने वाली बात ये है, ए भाई मूसा 10 नियम तुम्हें जो दिया है अभी वो थोड़ा हटा ले, अभी पाप थोड़ा बढ़ गया, अभी 20 नियम देना पड़ेगा, क्योंकि लोग आज 10 के ऊपर पाप करना चालू किया, तो अभी 10 में नहीं रुक रहा है, अभी 20 नियम मानना पड़ेगा। और एक 10 साल में मूसा वापस आएगा तो ये 20 को 30 करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे दुनिया आगे बढ़ रहा है पाप आगे जा रहा है, पाप पीछे नहीं आ रहा है, पाप भी पीछे नहीं आ रहा है, इंसान भी प्रभु के पास नहीं आ रहा है। जैसा भी रोड से गाड़ी सब उतर जा रहा है उसी तरह से पाप भी उतर जा रहे हैं, हम लोग भी इस पाप के पीछे पीछे जा रहे हैं। पर किसी ने तो हिम्मत किया था, वो सिर्फ प्रभु यीशु था, जो इस पाप वाले दुनिया के बीच में रुकते हुए यू टर्न लेते हुए वापस जाने। अभी देखो आज अगर हम रोड पे गाड़ी ऐसे एक साइड जाए, अगर गाड़ी घुमाते हुए वापस ये साइड पे गया, बहुत सारे लोग हमें गाली देंगे, बहुत सारे लोग बोले पागल इधर जा रहा है, खतरे में जा रहा है। पर प्रभु के पास जो कोई भी इंसान वापस आता है वो खतरे में नहीं आता है, वो कृपा में आता है, और वही कृपा उसे आशीर्वाद देते हुए उसके आगे बढ़ाएगा। एक बात सोचिए, जो इंसान प्रभु के वचन में जीएगा वो इंसान कभी भी अंधकार में नहीं गिरेगा। बोलिए, जो इंसान प्रभु के वचन में जीता है वो कभी भी अंधकार में नहीं जाएगा। यही है प्रभु का वचन। तुम लोग कितना गलतियां करोगे, पाप भी करोगे,
और इस पाप में कभी गिर भी जाओगे, पर एक बार तुम्हारे दिल में इस प्रभु के वचन में जीने की शक्ति है, इस प्रभु के सामने आराधना करने की इच्छा है, वो प्रभु इस पाप से, अगर इस पाप में 10 साल 20 साल अगर तुम इस पाप में गिरो है, एक दिन में प्रभु तुम्हें उठाएगा और हटा के प्रभु की चरणों में रखेगा। यही हुआ है हमारा प्रिय भाई जो निकोदेमुस था। वो सिर्फ पाप करते 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 पाप के साथ गया, पर एक दिन उसको मालूम पड़ा कि प्रभु जो मेरे सामने काना की शादी में ये जो जल पानी को दाखरस में बदल दिया, ये कोई सादा इंसान नहीं। प्रभु के घर में सब लोग गाय भेड़ बकरियां भेज रहे थे और पैसा कमा रहे थे कलीसिया में बैठे हुए। इस प्रभु ने सिर्फ इस पर दम था कि सबको मारते हुए बाहर करने के। ये दोनों चीज निकोदेमुस ने देखा। काना की शादी में पानी को दाखरस में बदलते हुए निकोदेमुस ने देखा। तभी उसके मन में एक विश्वास आया कि सादा इंसान नहीं है, कुछ तो है इसमें। दूसरा, प्रभु की कलीसिया में जो लोग इस जगह पे इसको एक मार्केट प्लेस बना रहे थे, जिधर लोग पैसे बना रहे थे, जब मार के बाहर निकला तभी प्रभु इसको मालूम पड़ा ये कुछ तो है जो इसमें है। ये क्या करता है, रात को 10 बजे के बाद अंधकार से लेके एक प्रकाश वाला प्रभु के पास है। प्रभु इसमें से प्रकाश वाला प्रभु है, प्रकाश में है, इसलिए अंधकार से प्रकाश में आते हुए इसको बोलता है डायलॉग, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर का शक्ति तेरे पर है, इसीलिए तू ये सब कर रहा है। उसने ये नहीं बोला तू प्रभु का पुत्र है, ये नहीं बोला तू मसीहा है, ये भी नहीं बोला, पर उसने विश्वास किया एक पिता है स्वर्ग में, वो पिता का शक्ति है, इसलिए ये कर रहा है। ये इंसान ऐसे क्यों सोचा पता है? अगर पिता का शक्ति हमारे पास है तो जिस तरह पेट्रो ने पानी के ऊपर से चल के गया, हम लोग भी ये पानी के ऊपर से चल सकते हैं। जिस तरह योना 3 दिन एक मच्छी के पेट में बैठ के प्रार्थना किया, उसी तरह इस पृथ्वी पे पाप के पेट में जीते हुए हम भी प्रार्थना करके हम ऊपर आ सकते हैं। जिस तरह हर एक इंसान पाप से हटते हुए प्रभु के पास आना चाहिए, हमें सिर्फ इतना ही एक काम करना चाहिए। जिस तरह इस इंसान जो बीमार था, वो उसका पाप से, उसको पता था लोग उसको मारेंगे, उसको पता था लोग उससे भागेंगे, उसको पता था कुछ ना कुछ होएगा, पर उसके मन में विश्वास यही था कि अगर मैं जा रहा किसके पास, प्रभु के पास जा रहा, तो प्रभु के पास अगर मैं गया कोई मेरा कुछ नहीं करेगा। इसी एक चीज हमारे दिल में रखना चाहिए। कितना भी बड़ा पाप करो तुम लोग, कब तक कितना भी बड़ा पाप करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, छोड़ो। फिर आज इस प्रभु तुम्हें एक मौका दे रहा है, आओ मेरे पास आओ। देखो हमारा प्रवाचन एशिया के पुस्तक में लिखा हुआ है ऐसा, कल तक जो कुछ किया किया, कल तक जो कुछ किया किया, वो तुम भी भूल जाओ, प्रभु भी भूल जाए। पर आज अब भी प्रभु तुम्हारे लिए एक नया काम चालू किया, करेगा नहीं, करने वाला है नहीं, तुम्हारे लिए प्रभु ने आज कुछ नया किया है। और वो नया ये है, तुम्हें ऊपर स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हें बहुत प्यार करते हुए, तुम्हें वचन देते हुए, तुम्हें चरगाई देते हुए, तुम्हें संरक्षण देते हुए प्रभु आगे बढ़ाएगा। प्रभु क्या बोलता है, जो इंसान पृथ्वी में दूसरे लोगों के सामने मेरे नाम की महिमा करेगा, मेरे मतलब प्रभु के नाम में महिमा करेगा, मेरे पिता के सामने, सर्व स्वर्ग दूतों के सामने मैं उसका महिमा ज्यादा करेगा। अभी देखो इसमें गलतियां है। अभी इंसान के सामने अगर तुम लोग ने किसी का अच्छा बात बोला, 4 लोग बोलेंगे हाँ सही है, बहुत अच्छा इंसान है, बाकी 6 या 10 बोले अरे फालतू इंसान है, बिगड़ा हुआ इंसान है। पर स्वर्ग पिता के सामने अगर प्रभु यीशु ने बोला ये इंसान मेरा बेटा पृथ्वी में प्रार्थना करता था, मेरे लिए समय में प्रार्थना करता था, तो पिता परमेश्वर बोलेगा ये मेरा पुत्र है, छोटे चीजों में नहीं बड़ा बड़ा चीज मैं इसको देगा, ये बढ़ने दे, आगे आने दे। तो सब लोग देवदूत क्या करेंगे, इसको भी स्तुति करेंगे, इंसान को स्वर्गदूत स्तुति करेंगे। हमारी जिंदगी
इस तरह आगे जाने वाली जिंदगी, स्तुति का जिंदगी, आशीर्वाद का जिंदगी, प्रभु परमेश्वर के नाम पे जीने का जिंदगी होना चाहिए। हम अभी सोचेंगे इस आखिरी भाग में हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर इस तरह बोला है, मैं इसको चंगाई दिया। ये इंसान को क्या किया? चंगाई दिया। इसने क्या किया? प्रभु ने नहीं करने वाला चीज इसने किया। क्या किया? सबको जाके क्या बोला? अरे प्रभु ने चंगाई दिया, प्रभु ने चंगाई दिया, है ना? और रोटी कुल्फी वाला चिल्ला के जाता ना, वैसा वो चिल्ला के जा रहा था, प्रभु ने चंगाई दिया, प्रभु ने चंगाई। अभी देखो, मैं पहले बोला अगर रोड पे बहुत सारे लोग एक जगह पे रुके हैं तो क्या लगेगा? कुछ तो हुआ है। वैसा ये रक्षक प्रभु यीशु किधर भी गया उसके पीछे लोग आ रहे थे। और अभी देखो प्रभु ने क्या किया? प्रभु आगे और चीज करने का है, प्रभु को बहुत सारा चीज करने का ये बहुत काम है करने के लिए, पर ये एक इंसान की वजह से क्या हुआ? ये इंसान जो समूह के बाहर था वो अंदर भी आया, प्रभु समूह से बाहर भी हो गया। क्योंकि ये प्रभु के पीछे आ रहे, जब लोग चाहता है कि क्या होगा? पोतीफर जो है उसको मालूम पड़ेगा ये हमसे उठ रहा है, ये हमसे आगे बढ़ रहा है। तो प्रभु का जो 33 साल का जिंदगी था, अगर प्रभु ने बीच में ऐसा रेस्ट लेते हुए और अपना शहर से बाहर जाके प्रार्थना नहीं किया तो प्रभु यीशु मसीह कभी 33 साल नहीं जीता था, 25 साल में उसको चढ़ा देते। पर उसको प्रभु ने 33 साल जीने का आज्ञा दिया, इसीलिए उसको बीच में बाहर जाना पड़ा, 3-4 महीना बाहर रुकना पड़ा, वापस गया, वापस आया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना प्यार कर रहा है कि अगर हम लोग बाहर हो, प्रभु का राज्य से बाहर हो, तो प्रभु यीशु मसीह हमें अंदर लाते हुए खुद बाहर जा रहा है। वो ये प्रभु का प्यार। आज हम लोग सोचने वाली बात यही है, प्रभु का प्यार वही है। प्रभु ने जो इंसान जो कलीसिया में रुकते हुए जो इंसान पढ़ाना चाहिए, जो इंसान सबको आशीर्वाद देना चाहिए, जो इंसान सबको चंगाई देना चाहिए, जो इंसान सबके भलाई के लिए करना चाहिए, वो इंसान खुद बाहर चला गया। ऐसा हुआ कि ऑफिस में बाकी जो काम वाले को अंदर जाके बॉस निकल के, वैसे ही हुआ है, कामगार अंदर आए और बाहर निकल गया। यही हुआ है। जो इंसान कलीसिया में रुकते हुए सब आशीष करना चाहिए, वो इंसान बाहर भी क्या, ये लोग अंदर भी बैठे। आज अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, प्रभु की महिमा है, प्रभु का आराधना है। प्रभु ने जो 40 दिन प्रार्थना किया था, वो प्रार्थना का शक्ति है जो आज हम लोग इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं और प्रभु की तरह हमारे दिल में है। पर अगर हमने निर्णय किया, जैसे कि मैं आज प्रभु के लिए जिया, जैसे कि मैं बोला 3 अगर मैं प्रभु के लिए जिया, अगर मैं मेरे लिए जिया, अगर मैं इस दुनिया के लिए जिया, 3 चीज बोला था मैंने। पहला किसके लिए? प्रभु के लिए जिया, तो दूसरा मैं मेरे लिए जिया, तो तीसरा मैं दुनिया के लिए। अगर आज मैं प्रभु के लिए जिएगा तो फिर प्रभु मेरे अंदर रहेगा। अगर मैं मेरे लिए जिया, प्रभु शायद से मेरे दिल से बाहर से इधर बैठेगा कि मेरा आसपास में रहेगा। अगर मैं दुनिया के लिए जिया, प्रभु मेरे से बाहर रहेगा। सोचने वाली एक बात है, तुम किसके लिए जियोगे? सोच के देखो। तुम लोग इतने साल बपतिस्मा स्वीकार करते हुए, परम प्रसाद स्वीकार करते हुए, प्रभु के चरणों में बहुत सारे उसकी माता से माला विनती किया, बहुत सारे समय आराधना किया, बहुत सारे समय में खाना खाया, ये किया, आदोषण किया, स्तुति किया, आराधना किया, फिर भी अगर हम सोच रहे हैं अगर प्रभु मेरे अंदर है या मेरे आसपास में है या मेरे इधर से बाहर है। प्रभु मेरे आसपास रहने से नहीं है, अंदर या तो ही मुझ में प्रभु का प्रकाश, प्रभु का सत्य और प्रभु का रास्ता में स्वीकार करेगा। प्रभु आगे का तो मैं शायद जरूरी नहीं है, मैं प्रभु के पीछे जाना जरूरी नहीं है, मैं शायद इधर जाएगा, उधर जा सकता, इधर भी जा सकता, पर प्रभु अंदर दिया तो ही हम लोग उसी के रास्ते पे हम लोग आगे जाएंगे। अभी हम देखते हैं हमारा जो कैथोलिक सभा है उसमें एक वैटिकन काउंसिल बोल के एक पुस्तक है, उसमें 21 काउंसिल है। कुछ माता मरियम के बारे में सिखाई गई, कुछ इंसान के बारे में सिखाई गई, कुछ चीज़ों के बारे में सिखाई गई, से बहुत सारी चीज़ के बारे में सिखाई। उसमें 19 वाला काउंसिल क्या है पता है? 19 वाला काउंसिल ये है जिसको ट्रेंट काउंसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेंट, बोलो ट्रेंट। ट्रेंट काउंसिल क्या है पता है? ट्रेंट काउंसिल इसके बारे में सिखाता है तुम्हें प्रार्थना करने नहीं आता है, सही है ना? हमें पिता ने क्या सिखाया?
जब तुम प्रार्थना करोगे तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, पिता सिखा रहा है, हे हमारे पिता, ऐसा प्रार्थना में सिखाया है। तो तुम लोगों को किसी को प्रार्थना करने नहीं आता, तो प्रभु परमेश्वर क्या बोल रहा है इस ट्रेंड काउंसिल में बहुत सारे कलीसिया एक जगह से हमारे ये जो है ना हमारा एक विश्व व्यापी नहीं है, वर्षों पहले मर गया या हमारा विषय, ऐसा बहुत सारे सभा के सबसे बड़ा डॉक्टर लोग हैं, बिशप लोग हैं, उन्होंने साथ में मिलके बहुत सारा दिन उपवास करते हुए प्रार्थना करते हुए डिफरेंट काउंसिल में ऐसा लिखा, सभा में जो विश्वासी लोग आते हैं वो लोग दिल से एकदम शुद्ध है, दिल से पवित्र है, पर इस दुनिया इतना बुरा है कि ये लोग भी उसमें गिर के पाप करते हैं। क्या लिखा है? इंसान बुरा है मैंने नहीं बोला है, इंसान क्या है? पवित्र आत्मा ने बनाया हुआ है इंसान को। तुम लोग इधर है तो पवित्र आत्मा का वरदान है। इंसान को किसने बनाया? प्रभु ने उसके छाये में और सादृश्य में बनाया। तो उस छाये और सादृश्य में जीते हुए इस प्रभु को हम आगे देखते हुए जब हम जाएंगे, इस प्रभु में चंगाई रहेगा। अभी देखो इसमें लिखा है इंसान अच्छे लोग हैं पर दुनिया बुराई है बोल के इंसान भी पाप करते हुए बुराई ले रहा है। पर प्रभु ने बोला है पाप पश्चाताप करते हुए तुम वापस मेरे प्रभु में आओ। इसमें एक लाइन ऐसा बड़े अक्षर में लिख के रखा है, क्या पता? तुम्हें प्रार्थना करने नहीं आता है, सिर्फ कलीसिया में आके बैठो, प्रभु तुम्हें सिखाएगा कैसा प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तुम लोग आते आए कलीसिया में, अभी तुम्हें क्या कौन सिखाएगा? प्रभु क्या सिखाएगा? प्रार्थना करना। और इसके बाद तुम प्रार्थना करोगे और अभी हम देखेंगे हमारा फादर जी इधर आए, हम अभी आदर्शन के लिए जा रहे हैं। इस प्रभु के नाम पे हम लोग आराधना करेंगे। हमने जैसे पहले बोला था प्रभु तुम्हारे अंदर रखो, प्रभु को तुम्हारे दिल में रखो, प्रभु से प्यार करो तो ही तुम्हें आगे बढ़ाव आएगा। इस प्रभु तुम्हें शक्ति दे, इस प्रभु तुम्हें शक्ति दे। सब लोग तेरे सर पे हाथ रखो एक मिनट। ये हमारे पिता, मैं पूर्ण रूप से मैं तेरा ही हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तेरे अभिषेक में मैं रहना चाहता हूँ। कभी भी मुझे तुझसे दूर मत करो। हे प्रभु, स्वर्ग से तेरी पवित्र आत्मा को छोड़कर मेरे हृदय को तेरे प्यार से, तेरे शांति से, तेरे वचन से मुझे चंगाई दे। हे प्रभु, हे प्रभु, तू मुझ पर रहम कर, मेरे सब गलतियां माफ करते हुए, मुझसे ज्यादा प्यार करते हुए मुझे आशीष दे। हे प्रभु, मैं मेरे बच्चों को, मैं मेरे पति पत्नी को, मेरे पूरे परिवार को, मैं जहाँ पे काम करता हूँ उधर को, मेरे पढ़ाई करने वाले बच्चों को, अगर बीमारी है उन लोगों को, इस दुनिया में सब जगह पे शांति बरसे, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम गाना गाते हुए आराधना करेंगे। प्रभु सभी को आशीर्वाद दें।